हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं गोविंदा की, क्योंकि किसी ने एक बहुत अच्छा कमेंट किया था मेरे टाइमलाइन पे कि संदीप सेठिया ने कमेंट किया है कि सर क्षितिज सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन गोविंदा, हिज स्टाइल, डांस, कॉमेडी, हिज डायलॉग डिलीवरी आई रियली लाइक। आई डोंट नो फॉर अदर्स बट फॉर मी गोविंदा इज़ अ सुपरस्टार। ओके, सो सवाल क्या था? मेक अ वीडियो ऑन गोविंदा। ओके, आई विल मेक दिस वीडियो ऑन गोविंदा। तो मैं गोविंदा के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। गोविंदा से मैं मिला भी हूँ, मैंने उनके साथ काम भी किया है। डबिंग स्टूडियो में एक बार मैं उनसे मिला था बेसिकली। सो गोविंदा का ये है कि मैं आज कुछ मिथ्स ब्रेक करूंगा गोविंदा के बारे में जो आप लोगों को नहीं पता है, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि गोविंदा, वाई गोविंदा इज सच अ फेलियर इन बॉलीवुड आफ्टर गिविंग सो मेनी हिट्स। तो मैं भी गोविंदा का बहुत बड़ा फ़ैन था 90s में, जब मैं ग्रो कर रहा था, मतलब बचपन से बड़ा हो रहा था, तो मैं गोविंदा का बहुत बड़ा फ़ैन था। उसकी सारी फिल्में देखता था, डांस करता था, सब कुछ करता था, मतलब कॉमेडी बहुत अच्छी लगती थी। तब मुझे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर की चीज़ें नहीं पता थी, कैसा इंसान है, कैसा इंसान होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। मुझे बस एक्टर दिखते थे और जैसे वो दिखते थे मैं उनको वैसे ही लाइक करता था। पर अगर आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गोविंदा किस तरीके का इंसान है। और ये मैंने अपने सामने लोगों की बातें सुनी हैं, मतलब डबिंग स्टूडियोज़ में, प्रोडक्शन हाउसेस में, कितनी जगह ये सारी बातें सुनी जो आज मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। और जो शायद जो गोविंदा के बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं उनको ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी सुनते हुए। तो गोविंदा अपने हर इंटरव्यू में कहता है कि उसके साथ बड़ा अन्याय हुआ, लोगों ने अन्याय किया, डेविड धवन ने अन्याय किया, सलमान खान ने अन्याय किया, इसने अन्याय किया, दुनिया उसके खिलाफ हो गई है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना दिमाग का बकवास करता रहता है वो। बट ट्रुथ ये है, सच्चाई ये है कि गोविंदा ने जितने लोगों को परेशान किया है उसकी कोई लिमिट नहीं है। गोविंदा ने इतनी फिल्में बंद कराई हैं उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। गोविंदा ने कितनी पिक्चरें, आप डबिंग स्टूडियोज़ में जाओगे वहाँ जाकर आपको पता चलेगा कि कितनी फिल्में बन के तैयार हैं, पर गोविंदा उनकी डबिंग के लिए नहीं आता है। मतलब पैसा वो ले चुका है, खा चुका है, पर डबिंग के लिए नहीं आता है। कितनी फिल्में उसने डिले कराई हैं, प्रोड्यूसर्स का पैसा वेस्ट कराया है, क्योंकि वो एक एक दो दो शिफ्ट में आता ही नहीं था। मतलब वो इतना लेट आता था कि पिक्चर शूट ही नहीं हो पाती थी। लाइक मॉर्निंग का शॉट तो आप गोविंदा के साथ ले ही नहीं सकते, क्योंकि गोविंदा इतना लेट आएगा कि आप वो सीन शूट ही नहीं कर सकते। सो गोविंदा अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझने लगे थे, जिसके चक्कर में उनका बहुत मेजर डाउनफॉल शुरू हुआ। और गोविंदा कोई भी ऐसे नहीं है कि वो दिखाने कि उनके ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ है। गोविंदा खुद नेपोटिज्म की पैदाइश है। गोविंदा के जो फादर थे वो बेसिकली एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, और गोविंदा का पूरा नाम गोविंद सिंह आहूजा है बेसिकली। तो उनके जो फादर थे वो एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, उसका जो भाई है वो एक फिल्म डायरेक्टर है। गोविंदा ने जो अपना स्ट्रगल की कहानियाँ सुनाई है कि वो अपना कैसेट लेके प्रोडक्शन हाउस जाता था, वो सब भी कहानियाँ ही हैं। उसके अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे, ऑलरेडी अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। उसको उसकी जो सबसे बड़ी पहली हिट फिल्म थी वो उसके भाई कीर्ति कुमार ने ही बनाई थी, जिसका नाम था हत्या। सो आप ये कैसे कह सकते हो कि वो नेपोटिज्म नहीं था, अपने दम पे आया? हाँ, उसका डांस अच्छा था, एक्टिंग अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, पर उसको मौके मिले हैं क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट्स थे। तो वो भी नेपोटिज्म की पैदाइश है। अगर वो वरुण धवन को आज गाली देता है कि वरुण धवन जस्ट बिकॉज डेविड धवन का बेटा है इसलिए वरुण धवन काम कर रहा है, तो बहुत ही स्टूपिड बात है, क्योंकि भाई तुम भी एक प्रोड्यूसर के बेटे थे और तुम्हारा जो भाई था वो डायरेक्टर था, इसीलिए तुम एक्टर बन पाए, वरना तुम घूमते रहते, तुम्हें कुछ काम नहीं मिलता। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि गोविंदा इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म। दूसरी बात ये है कि गोविंदा इज वेरी 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 अनप्रोफेशनल। यू कैन नॉट वर्क विद गोविंदा। गोविंदा को काम इसलिए नहीं मिलता है कि गोविंदा अच्छा एक्टर नहीं है, खराब एक्टर है। गोविंदा को काम इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि गोविंदा इज अ वेरी वेरी बैड पर्सन टू वर्क विद। अगर आप गोविंदा के साथ कोई फिल्म करना चाहते हो तो फिल्म आपकी शुरू भी बहुत लेट होगी और ख़त्म तो शायद हो ही ना। गोविंदा डेट्स नहीं देता है, गोविंदा पैसे ले लेता है, उसके बाद डेट्स नहीं देता है। तो गोविंदा के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझने लगा था, और 90s के एंड में बेसिकली गोविंदा को ऐसे लगने लगा था कि वो अमिताभ बच्चन से भी बड़ा सुपरस्टार है, और अमिताभ बच्चन के बाद अगर कोई नाम आता है तो वो गोविंदा का आता है, जिसकी वजह से उसने ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी। और उसके बाद जो सबसे बड़ा माइंड चेंज हुआ गोविंदा का, वो ये हुआ कि गोविंदा को फिल्म फेयर में अवार्ड नहीं मिलते थे, तो उसको बार बार कॉमेडी का अवार्ड मिलता था, जो कि किसी भी एक्टर को, लीड एक्टर को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कॉमेडी के जो अवार्ड्स होते हैं वो बेसिकली सपोर्टिंग कॉमेडी एक्टर्स को दिए जाते थे, जैसे जॉनी लीवर हो गया या महमूद टाइप के एक्टर्स हैं उनको दिया जाता था। लीड एक्टर्स को कॉमेडी अवार्ड नहीं मिलते थे। पर फिल्म फेयर ने पता नहीं क्यों गोविंदा को कॉमेडी वाले जोन में रखना शुरू कर दिया, और उसको मतलब जो मेन एक्टर्स होते हैं उनकी कैटेगरी के बजाय, नॉमिनेशन देने के बजाय कॉमेडी वाले एक्टर्स की नॉमिनेशन में रखने लगे, विच ही डिडंट लाइक। सो उसने एक ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करी, और आपको याद होगा बीच में ऐसी पिक्चर आई थी, हम तुम पे मरते हैं और कुंवारा टाइप की पिक्चर आई थी, जिसमें गोविंदा ने शाहरुख खान को कॉपी करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी, क्योंकि शाहरुख खान उस टाइम पे नंबर 1 हुए जा रहे थे, और शाहरुख खान रोमांस के किंग थे, और हर पिक्चर के बाद उनको
एक फिल्म फेयर मिल जाता था, जो कि 90% ऑफ टाइम वो खरीदते भी थे और वो पैसे लेते थे उसके लिए, वो परफॉर्मेंस करते थे, मतलब वो शो में आने का भी पैसा लेता था शाहरुख खान की, अगर मुझे अवार्ड दोगे तो ही मैं आऊँगा। तो उस तरह की चीज़ें होती थी। तो गोविंदा को भी अवार्ड चाहिए था, गोविंदा को भी चाहिए था कि लोग उसको हंसी मजाक में ना लें, लोग गोविंदा की एक्टिंग को सीरियसली लें। तो इसलिए गोविंदा ने अपना जो एक्चुअली उसका यूएसपी है, जो कि कॉमेडी है, जो कि बहुत अच्छी करता है, जो डांस बहुत अच्छा करता है, उसको छोड़ के उसने शाहरुख खान टाइप के रोल करने शुरू करे, जो कि नहीं चले, क्योंकि गोविंदा ऑलरेडी काफ़ी मोटा हो चुका था, उसने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, उसने अपने फिजिक का ध्यान नहीं रखा, अपने बालों का ध्यान नहीं रखा, किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखा। और उसके बाद वो इंडस्ट्री को ब्लेम करने लगा कि भैया ऐसा है कि इंडस्ट्री में मुझे काम नहीं मिल रहा, सब लोग इंडस्ट्री मेरे खिलाफ हो गए। इंडस्ट्री में लोग आपके खिलाफ सिर्फ इसलिए हो गए हैं क्योंकि आप सेट पे आते नहीं हो, आपने इतने सारे प्रोड्यूसर्स को जिनके पैसे वेस्ट कराए हैं, उसका बेसिकली आपको रिजल्ट मिल रहा है। और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स से मैं मुंबई में मिला हूँ जिनको देख के मैं हमेशा जब घर पे बैठ के उनकी पिक्चरें देखता था तो मैं ये सोचता था कि यार इस एक्टर को काम क्यों नहीं मिलता, ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, पर जो डीप डाउन जो बिहाइंड द सीन चीज़ें हैं वो हमको कभी भी एज एन ऑडियंस पता नहीं चलती हैं। तो वो ये है कि गोविंदा जैसे एक्टर या ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, मैं अब नाम नहीं लूँगा, गोविंदा के बारे में बात कर रहा हूँ, गोविंदा के बारे में बात कर सकता हूँ, पर बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद। आप एक डायरेक्टर जो होता है या एक प्रोड्यूसर जो होता है वो एक ऐसे एक्टर के साथ काम करना चाहता है जो भले ही बहुत अच्छी एक्टिंग ना जानता हो पर फिर भी वो कंफर्टेबल हो एक्टिंग करने में। अगर उसे सुबह बुलाया जाए कॉल टाइम पे तो वो एटलीस्ट सेट पे पहुंचे, वो प्रोफेशनल तो हो। अगर रात में थोड़ा एक्स्ट्रा शिफ्ट चली जाती है, 2 घंटे का एक्स्ट्रा शूट करना है, तो वो उतना लेवरेज तो दे कि एक्स्ट्रा शूट हो जाए। लाइक अक्षय कुमार अगर आप एक्स्ट्रा उससे 2 घंटा मांगोगे तो वो दे देगा। अगर आप उससे कहोगे या सर ये जो शूट है छोटा सा बचा है सुबह कर लो, तो वो उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगेगा, अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाएगा, आपका शूट खत्म करवाएगा। तो आप बेसिकली हेल्प करते हो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की फिल्म बनाने के लिए, एंड दैट्स व्हाई दे लाइक यू एंड दे रिपीट यू एंड दे वर्क विद यू अगेन एंड अगेन। अब क्योंकि गोविंदा उस तरह की हरकतें नहीं करता था, वो लेट आता था, आराम से शूट करता था, तो इसके चक्कर में लोगों ने उसके साथ काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उसकी पिक्चरों में बेसिकली लॉस होने लगा था। और बहुत सारी पिक्चरें तो ऐसी हैं जो बन के तैयार हैं और रिलीज नहीं हो पाई, क्योंकि अगेन गोविंदा ने टाइम नहीं दिया, किसी किसी का क्लाइमैक्स बचा हुआ है। मेरे और मेरे एक फ्रेंड ने हमने एक ऐसा कुछ एक कंपनी शुरू किया था बहुत पहले, जिसमें हमने ये डिसाइड किया था कि जो इनकम्प्लीट फिल्म्स हैं उनको हम कंप्लीट कराएंगे, उनके लिए फंड्स अरेंज करेंगे। तो जब हमने ये मार्केट में डाला कि हम इनकम्प्लीट फिल्म्स की वो चाहते हैं कि जो लोग जिनके पास जो प्रोड्यूसर जिनके पास इनकम्प्लीट फिल्म्स हैं, जिनके छोटे छोटे सीन्स बच गए हैं, क्लाइमैक्स बच गया है, या किसी के गाने बच गए हैं, या किसी का इंपॉर्टेंट सीन बच गया है, उसको वो कंप्लीट कराना चाहते हैं, तो हम उन्हें प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो अपनी फिल्म कंप्लीट करा सकें। उस टाइम पे हमारे पास प्रोड्यूसर्स नहीं थे, पर हमें लगा था कि अगर फिल्म में कोई बड़ा एक्टर है, फिल्म में जरा सा कुछ बचा है और थोड़ा सा पैसा लगा के फिल्म कंप्लीट हो सकती है, रिलीज हो सकती है, और एक परसेंटेज हम उस प्रोड्यूसर को भी दे सकते हैं, तो हम ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब हमने ये पता किया तो उसमें बहुत सारी फिल्में गोविंदा की भी आई, शक्ति कपूर की आई, और बहुत सारे एक्टर्स की आई जो फिल्में बन के कंप्लीट थी और क्लाइमैक्स बच गया था या किसी के लास्ट सीन बच गया था, छोटे मोटे सीन बचे हुए थे, जिसकी वजह से फिल्म कंप्लीट नहीं हो पा रही थी और रिलीज नहीं हो पा रही थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको नहीं पता चलती हैं। तो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में हम ऐसे बहुत सारे विक्टिमाइजेशन झेलते हैं या सुनते हैं, जहाँ पे लोग कहते हैं कि इन सब लोग मेरे खिलाफ हो गए, किसी ने मुझे काम नहीं दिया, इंडस्ट्री ने मुझे बैन कर दिया, इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। नहीं, बेसिकली उनका खुद का एटीट्यूड होता है जिसकी वजह से उन्हें काम मिलना बंद हो जाता है। जैसे आज ही मैं पढ़ रहा था कि आमिर साहब ने बोला कि टेलीविजन इंडस्ट्री ने मुझे बैन कर दिया। अरे भाई, कोई इंडस्ट्री तुमको क्यों बैन करेगी? अगर किसी भी इंडस्ट्री को, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है या टेलीविजन इंडस्ट्री है, वो बिजनेस है, वो धंधा करने के लिए वहाँ बैठे हैं, उन्हें पैसा चाहिए। अगर तुम पैसा देते हो और तुम उनके मुंह पे हक भी दोगे, उसके बाद भी वो तुमको साइन करेंगे क्योंकि उनसे तुम्हें पैसा आ रहा है। शाहरुख खान कितनी बदतमीजी करे, पर शाहरुख खान के साथ लोग काम करेंगे क्योंकि वो पैसा आपका रिटर्न कराता है। पर वो अलग बात है कि शाहरुख खान बहुत अच्छे से सबसे बिहेव करता है, तो शाहरुख खान के साथ इसलिए लोग काम करना चाहते हैं। बट बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो बदतमीजी करते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े स्टार बन गए हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं सेट पे, और उसके बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। मैं ऐसे एक टीवी सीरियल के सेट पे गया था, वहाँ पे मेरा एक दोस्त था जो काम कर रहा था, गुजराती एक्टर था, एंड वो तो मेरा अच्छा दोस्त था और हम लोग अच्छी बातें करते थे। हम लोग फिल्म भी कर रहे थे साथ में, जो मैं डायरेक्ट कर रहा था उस टाइम पे, वो हुई नहीं बाद में, बट उसको मैंने साइन किया था। तो जब मैं उसके सेट पे गया तो वो वहाँ पे देख रहा हूँ कि वो अलग ही लेवल पे है भाई साहब। स्पॉट वाले को गाली सुना रहा है, प्रोडक्शन वाले को गाली सुना रहा है, कभी किसी से अंडे मंगा रहा है, कभी किसी से चिकन मंगा रहा है, कभी इस बात पे लड़ाई कर रहा है कि मेरा कप छोटा क्यों है, कभी गिलास तोड़ दे रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो मैंने कहा यार, इसके साथ दोबारा आदमी क्यों काम करेगा? तो ये वो एक्टर होते हैं जिनके साथ लोग काम नहीं करना चाहते हैं और कुछ टाइम के बाद ये इंडस्ट्री से गायब हो जाते हैं। तो ये भी एक सच्चाई है फिल्म इंडस्ट्री की, जो लोगों को पता नहीं चलती। अब क्योंकि जो टीवी के जो जर्नलिस्ट होते हैं वो इन्हीं का इंटरव्यू लेते हैं, दूसरे लोगों का इंटरव्यू नहीं लेते, तो हमें डिटेल्स पता नहीं चलती। जैसे कि वो भाभी जी घर पे हैं, मैं जो एक लड़की थी, मैं नाम भूल गया उसका, वो लड़की निकली है, जाके उसने रोना धोना शुरू कर दिया है कि मेरे के साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा अत्याचार हुआ, वैसा अत्याचार हुआ। फिल्म की जो टीवी सीरियल की जितनी भी यूनिट थी, जितने भी एक्टर्स है, सब एक साथ थे और सब कह रहे थे वो लड़की सेट पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी, क्योंकि उस लड़की को ऐसा लगने लगा कि वो बहुत बड़ी सुपरस्टार हो गई है, क्योंकि उसके एक एक्सेंट था बोलने का, जिसकी वजह से वो हिट थी, मतलब पब्लिक में बहुत हिट थी, लोगों से बहुत पसंद करती
करते थे, तो उसको लगा कि वो इनविंसिबल हो गई है, वो कितनी भी बदतमीजी करेगी, कुछ भी करेगी, लोग उसको हमेशा पसंद करेंगे। आज वो कहीं नहीं दिखती है, कुछ भी नाम नहीं है, अगर वो चुपचाप उस सीरियल में काम कर रही होती है तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है बेसिकली कि जब लोगों को इंपॉर्टेंस मिलने लगती है तो उस इंपॉर्टेंस का फायदा उठाने लगते हैं, वो एहसान को भी हक समझ लेते हैं। अगर आपसे कोई तमीज़ से बात कर रहा है तो आप उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, और ये ज़्यादातर एक्टर्स की बहुत बड़ी बदतमीजी है। अगर आप बालाजी फिल्म्स में काम कर रहे हो तो ये आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बालाजी फिल्म में सिर्फ एक ही गुंडा है और वो है एकता कपूर। एकता कपूर से कभी कोई बदतमीजी नहीं करता, पर बाकी जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो कभी कभार एक्टर्स को इतना सर चढ़ा देते हैं कि वो कहीं और काम नहीं कर पाते। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो जरा सा रोल करते हैं, जरा सा फेमस होते हैं, जरा सा हिट होते हैं तो उनका दिमाग चढ़ जाता है, उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन वाले से भी कैसे बात कर सकते हैं, डायरेक्टर से भी कैसे बात कर सकते हैं, किसी के भी कंधे पे हाथ रख सकते हैं, किसी से भी कुछ भी बदतमीजी करेंगे तो लोग उनको झेल लेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। एक बार अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आपको काम नहीं देना है तो आपको काम नहीं देंगे। अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो ही आपको काम मिलेगा। तो अमित साथ कभी भी एक बहुत प्रॉफिटेबल एक्टर नहीं था, तो जाहिर सी बात है अगर तुम सही से बात नहीं करोगे लोगों से तो जाहिर सी बात है तुमको काम मिलना बंद हो जाएगा। अमित साथ के बारे में भी मैं उसको पर्सनली नहीं जानता हूँ, ये सब बातें मैंने सुनी हुई हैं। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली र्यूमर्स ही हैं और बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस है जो लोगों के साथ हुए हैं, जो मुझे क्या कहते हैं, जो डबिंग करने वाले इंजीनियर्स होते हैं उन्होंने बताया है, या प्रोड्यूसर्स ने बताया है, या प्रोडक्शन वालों ने बताया है। ये सारी कहानियाँ मेरे को उन सब लोगों ने बताई है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं और मैं सुन के हैरान रह जाता था। और कुछ फिल्में मैंने भी करी हैं जहाँ पे मैं ऐसे एक्टर से मिला हूँ जिनको मैं बहुत एडमायर करता था, जो मैं और उनके बारे में ऐसा समझता था कि यार इनके पास तो काम ही काम होना चाहिए, ये तो बहुत सक्सेसफुल होने चाहिए, पर वैसा नहीं है। जब आप उनके साथ काम करते हो तो आपको पता चलता है कि हर मोमेंट, हर दूसरे मिनट वो साले मुंह बनाते रहते हैं। उनको कभी ये चाहिए, कभी कभी कहेंगे कि जाओ कोलाबा से बर्गर लेके आओ, कभी बोलेंगे कि हमारे मेकअप आर्टिस्ट के लिए वो हंगला से चिकन बर्गर लेके आओ या चिकन रोल लेके आओ, या वो सिर्फ सैलेड खाता है और वो एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है जहाँ से सैलेड खाता है। मेरे को आज भी याद है कि BR फिल्म स्टूडियोज़ में हम लोग की फिल्म की डबिंग चल रही थी, रणबीर कपूर आया था, तो प्रोड्यूसर ने रणबीर कपूर के बर्गर मंगाया था और वो ऐसा सुनने में आया था कि वो 10,000 रुपये का बर्गर है। मुझे असलियत नहीं पता है, पर वहाँ का जो मैनेजर था उसने मुझे बताया था कि रणबीर कपूर के लिए 10,000 का बर्गर आया है, पर उसने खाया नहीं और वो चला गया। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, उस बर्गर के हमने छोटे छोटे टुकड़े करे और सबने थोड़ा थोड़ा खाया जस्ट टू अंडरस्टैंड कि 10,000 का बर्गर होता कैसा है, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में 10,000 का बर्गर नहीं खाया था और रणबीर कपूर के लिए वो बर्गर आया था किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट से। सो ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि मतलब एक्टर्स को इतना पैम्पर किया जाता है कि फिर वो उसको अपना हक समझ लेते हैं और उसी तरह से बिहेव करने लगते हैं। पर कुछ एक्टर्स हैं जो इतना इम्पोर्टेंस मिलने के बाद भी बदतमीजी नहीं करते हैं। तो जैसे अमिताभ बच्चन को आप कुछ भी करो, अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे से बात करता है, पर अमिताभ बच्चन का ऐसा टाइम हमेशा से नहीं था। अमिताभ बच्चन जब 80s 90s में काम कर रहे थे तो उनका भी एटीट्यूड बहुत हाई था। अमिताभ बच्चन का एटीट्यूड अच्छा हुआ है जब उन्होंने फेलियर फेस करी है अपनी लाइफ में सेकंड टाइम, उसके बाद अमिताभ बच्चन का एटीट्यूड एकदम चेंज हो गया, उनकी लाइफ एकदम चेंज हो गई। वरना अमिताभ बच्चन के लिए भी लोगों ने बहुत उल्टी सीधी बातें कही हैं। जो 70s में जब उनकी पिक्चरें हिट होने लगी थी तो 78 के बाद उनका एटीट्यूड बहुत चेंज हो गया था और वो अपने आप को खुदा समझने लगे थे। और वही राजेश खन्ना के साथ भी हुआ। राजेश खन्ना के बारे में बोलते हैं कि जो आशीर्वाद बंगलो है वहाँ पे एक मंडली लगती थी जिसमें सब राजेश खन्ना के जानने वाले बैठते थे, तो सब बोलते थे राजेश खन्ना भाई कितने खूबसूरत हैं, कितने अच्छे हैं, राजेश खन्ना तो भगवान हैं और ऐसे हैं वैसे हैं। और राजेश खन्ना के घर के बाहर हमेशा लोगों का तांता लगा रहता था, लड़कियाँ आगे खड़ी होती थी, लौंडे आगे खड़े होते थे, तो उनको लगने लगा था कि वो भगवान है। पर बहुत जल्दी उनकी भगवानियत निकल गई। 3-4 साल बाद ही अमिताभ बच्चन आए और अमिताभ बच्चन ने उनकी फ़ैन फॉलोइंग खत्म कर दी। तो जब भी किसी आदमी को ये लगता है कि वो बहुत बड़ा स्टार हो चुका है, बहुत आगे जा सकता है, वो कभी भी उसका सूरज अस्त नहीं होगा, तो उसके साथ यही होता है हमेशा। आप देख लो, कभी भी कोई आदमी बहुत ज़्यादा एरोगेंट होता है उसको घमंड ये दुनिया तोड़ ही देती है। तो सेम चीज़ हुई है गोविंदा के साथ। गोविंदा ने सबसे पहले तो ये गलती करी कि वो पिक्चरों को लाइटली लेता था, वो प्रोड्यूसर्स को लाइटली लेता था, उसको लगता था कि वो कुछ भी करेगा, प्रोड्यूसर्स उसे फिल्म से नहीं निकाल सकते। दूसरी गलती उसने ये करी कि उसने अपने आप को शाहरुख खान बनाने की कोशिश करी, जो कि पॉसिबल नहीं था। हर आदमी की अपनी जर्नी होती है। शाहरुख खान भी रोमांटिक एक्टर नहीं बनना चाहता था, शाहरुख खान भी एक्शन एक्टर बनना चाहता था, पर नहीं बन पाया, वो रोमांटिक बन गया। बट देन ही कंटिन्यूड विद इट। उसने अपनी यूएसपी पहचानी, उस यूएसपी के हिसाब से काम करना शुरू किया। द प्रॉब्लम इज दैट वी वांट टू बिकम समथिंग एंड वी ट्राई वेरी हार्ड टू बिकम दैट एंड डोंट सी दैट जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है हम उसको नहीं देखते, हम दूसरी अपॉर्चुनिटी के पीछे भागते रहते हैं। अरे जो हाथ में है पहले उसको तो देखो यार, तुम ऑलरेडी हिट एक्टर थे, तुम्हारी फिल्में इतनी कमाल की, आप जोड़ी नंबर 1 देखो या एक और 11 देखो, ये दोनों फिल्में शायद बहुत लोगों ने नहीं देखी होंगी, पर मेरी फेवरेट फिल्में हैं। मतलब गोविंदा की एक्टिंग मुझे इस पिक्चर में इतनी अच्छी लगती है कि जोड़ी नंबर 1 तो मैंने हज़ारों बार देखी है, एक और 11 भी मैं कभी भी ऐसे लगा लेता हूँ देखने के लिए, मुझे बहुत अच्छी लगती है। गोविंदा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, कोई डाउट नहीं है इसमें कि वो कमाल का एक्टर है, कमाल का डांसर है, कमाल का परफॉर्मर है, सब कुछ है उसके अंदर। बट
अगर तुम्हारा एटीट्यूड सही नहीं है तो कितना भी टैलेंट होगा तुम्हारे अंदर, तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप मुंबई जाओ तो अपना ह्यूमन मैनेजमेंट अच्छा करो। आप ये समझो कि आपको लोगों के साथ कैसे डील करना है, क्योंकि काम आपको लोगों के साथ करना है। आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर आपका काम, अगर आप लोगों से अच्छे से बात नहीं करते हो तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो दिस वॉज माई व्लॉग फॉर टुडे। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय।